ये कहानी है लारा की, जो अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी। लारा जिन्नों भूतों पर यकीन करने वाली लड़की ना थी, वो बहुत नडर तालिबा थी। वो कैंपस के करीब पुराने हॉस्टल में चली गई। ये एक इतना कदीम हॉस्टल था कि जिसने कई नस्लों के तलबा को देखा था। ये हॉस्टल काफ़ी खौफनाक मशहूर था, लेकिन लारा ने अफवाहें कहकर इस बात को संजीदा न लिया। उसने सोचा कि काफ़ी पुराना हॉस्टल है, इसलिए लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाहें थी कि हॉस्टल उस ज़मीन पर बनाया गया था जो कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। लारा ने अहमकाना कहानियाँ कहकर हॉस्टल में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो कामयाबी के सपने लेकर यहाँ आई थी। हॉस्टल में पहले चंद हफ्ते खैरियत से गुजरे। उसकी रूममेट्स एमिली और सारा थीं। वो अक्सर इन्हें रात गए हल्की हल्की आवाज़ में बातें करते सुनती थी। जब वो उनसे पूछती कि क्या बात है, तो वो सिर्फ पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराती और मौजू बदल देती। लारा के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। वो रात देर तक पढ़ती रहती। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। अचानक उसे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसकी आंख खुल गई। वो गौर करने लगी कि आवाज़ किस चीज़ की है। उसने सोचा शायद दीवारों के पाइपों की आवाज़ है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रात के इसी पहर रोज़ाना इसको ये आवाज़ें वाज़ेह होने लगीं। अब उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई बातें कर रहा हो। उसे परेशानी होने लगी कि ये सब क्या है। एक रात उसकी रूममेट्स के सोने के बाद लारा ने फैसला किया कि वो तहकीक करेगी कि आखिर माजरा क्या है। उस रात सरगोशियाँ काफ़ी बुलंद थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और कमरे से बाहर बने हॉल में चली आई, जहाँ मध्यम सी रोशनी थी। लारा इन आवाज़ों का पीछा करते करते एक कमरे के बाहर खड़ी हो गई, जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। लारा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ये कमरा हॉस्टल का स्टोरेज रूम था। जब से लारा हॉस्टल आई थी, इस दरवाजे पर ताला ही लगा देखा था, लेकिन आज रात के इस पहर ये दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। बगैर सोचे समझे लारा ने दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खोल दिया। कमरा सुनसान था। पुरानी चीज़ें डब्बों में पड़ी हुई थीं, जिन पर धूल मिट्टी थी। लेकिन कमरे के बीच में एक आईना बहुत खूबसूरती से सजा हुआ पड़ा था। लारा उसे गौर से देखने लगी। जूं जूं लारा आईने की तरफ बढ़ी, आवाज़ें बुलंद होने लगीं। एकदम उसे आवाज़ सुनाई दी। उसे किसी ने मुखातिब किया। वो खौफ से अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। लारा ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था और वह खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थी, जैसे शीशे के अंदर से उसे कोई चीज़ देख रही हो। अचानक आईने से उसका अक्स निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। लारा डर कर पीछे हट गई, लेकिन उसका अक्स ऐसे ही खड़ा रहा जैसे कि लुत्फानंदोज़ हो रहा हो। जैसे ही लारा वहाँ से भागने के लिए मुड़ी, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने डर कर पीछे देखा तो कोई न था। खौफज़दा होकर लारा तेज़ी से भागकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था, लेकिन आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। अब हर रात जब ये आवाज़ें आती तो लारा पर खौफ तारी हो जाता। एक दिन लारा ने अपनी रूममेट एमिली को खिड़की के पास बैठे देखा, जो काफ़ी देर से बाहर किसी चीज़ को गौर से मुसलसल देखे जा रही थी। लारा ने एमिली को आवाज़ दी और पूछा कि क्या वो ठीक है। एमिली ने मुड़कर देखा तो वह एमिली नहीं थी, बल्कि वो ही अक्स था जो उसे स्टोरेज रूम में दिखाई दिया था। इस अक्स ने बुलंद आवाज़ में कहा,
लारा घबरा कर वहाँ से भागने लगी तो कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अक्स उसकी तरफ बढ़ने लगा। लारा ने देखा कि एमिली और सारा भी इसके पीछे पीछे इसकी तरफ बढ़ रही हैं। उनकी आंखें गड्ढों में तब्दील हो गई थीं और वो मुसलसल बुलंद कहकहे लगा रही थी। Kenapa tak tidur lagi? Ha? एकदम उसने खुद को हवा में मुअल्लक महसूस किया। उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया था और लारा को जोर से ज़मीन पर पटक दिया गया। अगले दिन लारा अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई।